प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रहों की युति पर एक सीरियल। इस सीरीज में हम आज दूसरी बुध शुक्र की युति पर ही नई वीडियो लेके आते हैं, जिसमें पुनश्च 3 पत्री डिस्कस करेंगे। ज्योतिष प्रणाम के साथ आपकी वीडियो इस सप्ताह जो जातक जन्म हुए हैं, जिनके परिवारों में नौनिहाल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आपकी वीडियो, पहली वीडियो एक महिला की है जो 10 अक्टूबर 1986 को जन्मी और प्रातः 1:55 का इनका जन्म है। कर्क लग्न की पत्री है। तीसरे भाव में सूर्य केतु हैं, चौथे में बुध शुक्र हैं और पंचम में इनके शनि हैं, छठे में चंद्रमा, सातवें में मंगल और अष्टम भाव में बृहस्पति है। 9 में राहु अपने आप आ गए। मूल का चतुर्थ चरण है। मूल के चतुर्थ चरण के नवांशपति चंद्रमा हो जाते हैं स्वयं, जो लग्ने से है। सोचने की बात यह है कि लग्न का स्वामी छठे में जाते हैं और ये ठीक है, इनको कोई इस समय कोई रोग नहीं है। रोग क्या है, वे बात की बात है। हम ये देखते हैं 2 संतानों की आप स्वामी है, मालकिन है, माँ है, एक पुत्री है, एक पुत्र है। आपके ससुर साहब ने अपना एक मकान बेचा, जिसके कुछ पैसे आपको दिए। आप MBA हैं और 1 लाख रुपए का प्रबंध का पैकेज आपका है, ये सैलरी है। उस पैसे से और कुछ आपने लोन लेकर कुछ अपनी जमा पूंजी लगा करके 1 करोड़ से अधिक का फ्लैट लिया। आप 4 साल के लगभग उसमें रही और वो बिक गया और अब आप किराए पर हैं। आप देखिए कि चंद्रमा से 11वें भाव में अर्थात लगन से केंद्र भाव में सूर्य बुध की युति है और कर्क लगन में शुक्र सुखेश यानी घर के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी बुध उनके साथ है। चंद्रमा से यह युति लाभ स्थान में बैठती है और सूर्य से धन स्थान में बैठती है और लग्न से केंद्र स्थान में बैठती है। किसी भी तरह से हम पत्री को कमजोर, कुंडली को कमजोर नहीं मान सकते। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में ही है। इसके पश्चात भी आपको ग्रह का अपने घर का सुख नहीं मिला, यह सोचने की बात है। मेरा निवेदन यहाँ इतना बर है कि बुध शुक्र जब भी जिस भाव में बैठते हैं, या तो उस भाव की हानि कर देंगे या जहाँ के स्वामी होते हैं वहां की हानि करेंगे, अथवा यदि इनका आदान प्रदान भी किसी ग्रह के साथ हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हानि लेके आ जाते हैं, उस भाव का सुख कम कर देते हैं। अब ये घर अपना कब खरीदेंगी वो बात की बात है। इन्होंने एक व्यापार किया, जो व्यापार फेल हो गया और उसके बाद में इन्होंने अपना घर बेच करके वो जो 1 करोड़ का लिया था वो लगभग 2 करोड़ का बेच करके इन्होंने अपना कर चुकाया। आज कर चुका रही है और किराए के मकान में रहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरी पत्री देखते हैं। वह एक पुरुष की है और आप देखिए कि कुंभ लगन की पत्री है। वह 12वें भाव में चंद्रमा मकर के श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण के हैं, यानी स्वयं अपने उसके नवांश में स्वामी हो जाते हैं। ये माना जा सकता है कि छठे भाव का स्वामी द्वादश में है। कुंभ लगन की पत्री तो षष्ठी चंद्रमा अपने आप हो जाते हैं। तीसरे भाव में राहु है, पंचम में बुध और शुक्र है, छठे में सूर्य और शनि है, सप्तम भाव खाली है, अष्टम में मंगल है और नवम भाव में इनके केतु है। हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 ग्रहों की युति है, पहली में भी थी। सूर्य शनि की छठे में है, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं बुध और शुक्र की। जब उनका नंबर आएगा वहां तक पहुंचेंगे तब बात करेंगे।
लेकिन अभी तुरंत अभी इस हालत पे सुनिए कि ये जो कुंभ लगन अपने आप में एक स्थिर लगन है, तो इसमें जो समस्याएं होती है अधिकतर स्थायी हो जाती है। पंचम भाव ज्योतिष का एक काट्य सिद्धांत है कि केंद्र और त्रिकोण के यदि स्वामी केंद्र या त्रिकोण में कहीं इकट्ठे होते हैं तो उस पत्री को राजा जैसा सुख देते हैं, राज्य तुल्य बना देते हैं। पर यहाँ ये बात नहीं है, लेकिन किसी एक विधा में ये जातक किसी राजा से कम नहीं है। इनका दबदबा है अपनी विद्या में और इनको बहुत मानते हैं लोग, बहुत सम्मान देते हैं। पंचम भाव शिक्षा का है पहले भाव में, हम यहां से देखते हैं इनकी शिक्षा में रुकावट आई, बहुत रुकावट आई। किसी तरह से इन्होंने अपने विवाह के बाद बीएससी एमए किया, बीएड एमएड किया, पीएचडी की, वहां तक पहुंच गए, ठीक है। लेकिन पंचम भाव से हम दूसरा जो चैप्टर देखते हैं वह देखते हैं संतान का, और संतान का देखते हैं यहाँ तो इनके पास 3 संतानें हैं, जिनमें संतान का कष्ट भी इनको ये है कि एक संतान का वैवाहिक संबंध टूट गया, वह बचपन में बहुत रोगी रही, बहुत बीमार रही, उसको कई अस्पतालों में डॉक्टर के यहाँ ले लेके भटकते रहे। मेरा कहना का केवल तारतम्य यहाँ पर इतना भर है कि पंचम भाव में ये शुभ ग्रहों की युति है और उसने ये रिजल्ट दिया। केवल पंचम से संबंधित मैं फलित कर रहा हूं, किसी और से नहीं। जिस तरह पूर्व पत्री में मैंने चतुर्थ से संबंधित, चतुर्थ भाव जो सुख का है वहां है। ऐसा नहीं कि यहाँ चतुर्थेश और पंचमेश की युति पंचम में त्रिकोण में इस व्यक्ति ने मकान नहीं बनाए, इस व्यक्ति ने 3 मकान बनाए लेकिन तीनों में से एक नहीं रहा। तब इन्होंने सोचा कि दुर्योधन यदि ये कहते थे कि मैं सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, इन्होंने सोचा मैं सुई की नोक के बराबर धरती नहीं रखूंगा। और उसके पश्चात इन्होंने अपने जीवन साथी अपनी धर्मपत्नी के नाम से एक छोटा सा मकान लिया, उसमें बड़े चैन से सुख से रहते हैं और आप खुश हैं। तीसरी पत्री हम एक फिर महिला की लेते हैं। यह पत्री विदेश से आई है, यहीं से जाके विदेश में बसे। ये 5 जनवरी 1982 की पत्री है और 23:50 इनका जन्म का समय है। इनके एक संतान हुई नहीं, दूसरी संतान कन्या हुई। आप देखिए कि पंचम में इनके बुध और शुक्र है। कन्या लगन की पत्री है तो पंचम में मकर राशि आती है, कन्या लगन में मंगल और शुक्र है और पंचम में बुध शुक्र, कन्या लगन में मंगल और शनि है और पंचम में बुध और शुक्र है। अष्टम में भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण के चंद्रमा है, सूर्य केतु चतुर्थ भाव में धनु के हैं, बृहस्पति तुला के दूसरे भाव में है। ये इनकी पत्री है। राहु मिथुन के 10वें स्थान में हो गए, यानी राहु और केतु दोनों बलवान ग्रह हैं। बुध शुक्र को भी हम कमजोर नहीं मानेंगे क्योंकि मित्र राशि मकर के गए। एक और विशेष बात देखिए, इसमें बारीकी ये है कि शनि जो कन्या में है अर्थात बुध की राशि में है, लग्नेश की राशि में है, तो लग्नेश जो बुध है वो शनि की राशि में पंचम है। दोनों भावों का त्रिकोण संबंध है, दोनों ग्रहों का त्रिकोणात्मक संबंध है जो शुभ होता है और अच्छा होता है। इनकी पुत्री जो लगभग 6 साढ़े 6 साल की हुई, उसे कई तरह के कैंसर हुए जिसमें इनका मकान बिक गया, एक किराए पर चले गए। इनकी पुत्री से पहले इनकी सासू माँ अर्थात इस पुत्री की दादी 2 महीने पहले वो भी कैंसर से गई। कैंसर से जूझते हुए पति पत्नी ने, इनका कोई बड़ा भाई नहीं है, इलाज कराया और इलाज में उसमें इनके मकान बिक गया जिसमें आज कर्ज में रहते हैं। पत्नी हाउस वाइफ है, पतिदेव केवल काम करते हैं। इन्होंने दोबारा कोशिश की, जो मिसकैरेज वापस हुआ, अब आईवीएफ से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स इनको 50-50 की बात करते हैं। तब इन्होंने अपने एक बहन का बच्चा गोद लिया, उसे पाल रही है। आगे हरी इच्छा। इस पत्री ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत बात की इसने। मुझे बहुत दुख होता था कि इनके एक संतान थी वो नहीं रही और कैंसर से गई और ये इतने परेशान हो गए उसमें कि अपना एक छत थी वह भी नहीं रही। इस प्रकार मैंने आपको बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रहों की युतियों का ये दूसरी श्रेणी में दूसरी किस्त में आपको दे रहा हूं, उस पर मैंने बात की है। आप देखिए कि शुभ ग्रह
ऐसे हैं और फल इनका कैसा है, यानी चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। ये कंफर्म है, बिल्कुल पक्की बात है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जाकर के अवश्य लिखिए। श्री हरिशरणम।